मोर देन 7000 माइल्स पर सेकंड की स्पीड से एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा अगर उसे एक प्रोटॉन के अंदर रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद ये पॉजिटिव चार्ज किसी प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हें इस तरीके से बांध के रखती है? तो आज हम यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई ऐसा फोर्स नहीं है जिससे हम अपनी डेली बेसिस पर डील करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी, लेकिन इस फोर्स से हमारे सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। एटम्स को जोड़े रखने का काम स्ट्रॉन्ग फोर्स कई तरीकों से करता है। ये न्यूक्लियस को तो साथ में जोड़ के रखता ही है, लेकिन किसी एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को भी साथ में जोड़ के रखता है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज। तो हम पहले इसी बात पर फोकस करेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में कैसे जुड़े होते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही हाड्रॉन नाम के एक पार्टिकल के टाइप होते हैं और हाड्रॉन पार्टिकल क्वार्क्स के बने हुए होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि किसी भी एटम में प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मैटर का फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट क्वार्क ही होता है। अब यह फंडामेंटल से मेरा मतलब है ऐसे पार्टिकल जो कि और छोटे पार्टिकल्स में टूट नहीं सकते। अब क्वार्क्स की तरह एक और टाइप के पार्टिकल होते हैं जो कि टूट नहीं सकते, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि लैप्टॉन्स के अंदर आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वार्क्स और लैप्टॉन्स यूनिवर्स में मैटर के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब क्वार्क्स की कई अजीब और कूल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है कलर। लेकिन ये वो कलर नहीं है जो हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं, क्योंकि हम क्वार्क्स को देख नहीं सकते। फिजिसिस्ट के हिसाब से कलर्स क्वार्क्स की ऐसी 3 क्वांटम स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर क्वार्क्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये 3 होती हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। अब ये रेड, ब्लू और ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि अगर आप रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट को एक साथ मिलाएंगे तो वो वाइट लाइट को क्रिएट करेगी। अब चूंकि क्वार्क्स भी कलरलेस होते हैं, इसीलिए क्वार्क्स को इन 3 कलर्स, इन 3 क्वांटम स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इन कलर्स की मदद से ही क्वार्क्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसे हम लोग कलर फोर्स भी कह सकते हैं। तब आप पूछेंगे कि कलर्स से कैसे जुड़े रह सकते हैं? तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक प्रोटॉन है और हम जानते हैं कि वो 3 क्वार्क से बना हुआ होता है। अब चूंकि क्वार्क होता कलरलेस है, तो किसी भी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर इन तीनों क्वार्क्स के कलर क्या होने चाहिए? रेड, ब्लू और ग्रीन। अब यहाँ चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं क्योंकि ये क्वार्क्स लगातार अपना कलर चेंज करते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि क्वार्क्स के कलर बदलने की प्रॉपर्टी की वजह से ही क्वार्क्स आपस में जुड़े रहते हैं। और इसका कारण है कि जब ये कलर बदलते हैं तो ये एक अलग लेकिन पावरफुल सब्सटेंस एक्सचेंज करते हैं, जिन्हें हम ग्लूऑन कहते हैं। इस ग्लूऑन का ना तो कोई अपना मास होता है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए फोर्स कैरियर का काम करता है। क्योंकि जब ये एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क में ट्रेवल करता है तो ये क्वार्क्स का कलर चेंज करता है, और ये कुछ इस तरीके से कलर को चेंज करता है कि हमेशा पैटर्न 3 कलर्स का ही बना रहे, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसके ऐसा करने से ही इन क्वार्क्स के बीच में एक परफेक्ट डिस्टेंस बना हुआ रहता है। वरना अगर एक क्वार्क दूसरे क्वार्क से ज़्यादा दूर हो जाएगा और ग्लूऑन उसके अंदर नहीं जा पाएगा, तो कलर जो है अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगा, ना रेड, ब्लू और ग्रीन का। तो इस तरीके से जो आपके क्वार्क हैं वो आपको दिखने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वार्क कभी भी दिखता नहीं है, वो हमेशा कलरलेस रहता है। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर लगातार बना रहता है। तो इसीलिए ग्लूऑन पार्टिकल के लगातार एक क्वार्क से दूसरे क्वार्क में जाने की वजह से ही ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा, इसके अंदर एक दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोटॉन के अंदर हमेशा आपको 3 ही तरीके के क्वार्क देखने को मिले। क्योंकि देखिए कि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ये 2 क्वार्क्स एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाएं, तो ये अपने बीच में एक फ्लक्स चैम्बर क्रिएट करते हैं। आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर भी एनर्जी का एक फ्लक्स चैम्बर बनता है, राइट। तो ऐसे में होता ये है कि ये किसी रबर बैंड की तरह तो काम नहीं करता है कि इसको खींच लेगा दोबारा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि जब ये क्वार्क एक दूसरे से थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाते हैं तो इसके बीच में एक पेयर क्रिएट हो जाता है क्वार्क और एंटी क्वार्क का। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई ज़्यादा दूर हो गए, यानी कि फ्लक्स चैम्बर बड़ा हो गया, तो वहाँ पर इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि उस एनर्जी के अंदर एक दूसरा नया पेयर क्रिएट हो जाता है, क्वार्क एंटी क्वार्क। और क्वार्क और एंटी क्वार्क जब आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को कलरलेस बना देते हैं।
तो इस तरीके से एक प्रोटॉन के अंदर कभी आपको 3 क्वार्क, तो कभी 5, तो कभी 7 भी दिख सकते हैं, जिसके अंदर हो सकता है 1 या 2 आपके क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर हो। तो अब देखिए, जब ये एनर्जी का जो चेंबर है, ये जो फ्लक्स चेंबर क्रिएट होता है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। इसी से किसी पार्टिकल के अंदर मास का प्रोडक्शन होता है। समझ रहे हैं आप लोग कि मास जो है इसी एनर्जी की वजह से बनता है। E=mc², आपने पढ़ा होगा। देखिए, किसी पार्टिकल या एटम के अंदर मास क्रिएट करने के 2 या 3 टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से ये टेक्निक तो एक मैंने आपको बताया कि फ्लक्स चेंबर में एनर्जी जो होती है वो मास में कन्वर्ट होती है। इसी वजह से जो आपके प्रोटॉन है उसके अंदर ज़्यादा मास होता है, न्यूट्रॉन में ज़्यादा मास होता है, और इसी वजह से हम इसे स्टेबल हार्ड-ऑन पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन बहुत स्टेबल माना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसको स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? इसे स्ट्रॉन्ग बनाती है ग्लूऑन क्वार्क प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स का सिस्टम आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।